नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू से रिलेटेड। पीएसयू क्या होता है, पीएसयू में सैलरी कितना है, पीएसयू में जॉब कैसे पाएं, पीएसयू में जॉब की तैयारी कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीएसयू क्या होता है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं पीएसयू क्या होता है इस टॉपिक पे। भारत की प्रमुख कंपनियों के बारे में आप अवश्य जानते होंगे, जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल आदि। आप लोगों में से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं छात्र, उनका इन बड़ी कंपनियों में नौकरी करने का सपना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कंपनियों को पीएसयू डैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आगे चलकर आप इन पीएसयू कंपनियों में जॉब पाना चाहते हैं तो ये पोस्ट यानी कि ये जो मैंने जो न्यूज़ बनाया है या आर्टिकल बनाया है वो आपके लिए है। अब हम बात करेंगे कि पीएसयू क्या होता है, कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं, यानी व्हाट टाइप्स ऑफ पीएसयूज। पीएसयू में जॉब पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पीएसयू में जॉब कैसे पाएँ, पीएसयू में जॉब करने वालों की सैलरी कितनी हो सकती है और यह जॉब करने वालों की अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलती है, तो सभी कुछ एक एक करके बात करेंगे। पहले हमने बात कर लिया है कि पीएसयू क्या होता है और पीएसयू के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी है। अब आगे बात करेंगे पीएसयू में पीएसयू कंपनी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीएसयू कितने हैं भारत में। आज़ादी के समय 1951 में भारत में सिर्फ 5 ही पीएसयू थी, लेकिन आज के समय में सन 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 350 के पार पहुंच गई है। भारत में इन पीएसयू कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया है। इन सभी का नाम आपने कभी न कभी अवश्य सुना होगा। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ड्रीम होता है, खासकर कि जो लोग सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से होते हैं, विशेषकर सिविल के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका इन बड़ी कंपनियों में जॉब पाने का सपना होता है। इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है पीएसयू को, जिसमें महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना के नाम से जाना जाता है। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे महारत्ना कंपनियां क्या होती हैं और कौन कौन से इसमें प्रमुख कंपनियां इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहले वाले नंबर महारत्ना कंपनी के। भारत के टॉप पीएसयू को इस वर्ग में रखा गया है। यह पीएसयू कंपनियां निम्न है, जैसे कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, सील, गेल, भेल एंड बीपीसीएल। ये प्रमुख रूप से आती हैं भारत के टॉप पीएसयू के कंपनियों की लिस्ट में, यानी कि इनको महारत्ना कंपनीज कहा जाता है। अब बात करेंगे दूसरे वाले पे। अब बात करेंगे नवरत्ना कंपनी के बारे में। भारत में पीएसयू के दूसरे वर्गीकरण में नवरत्ना का नाम आता है। इससे आने वाले कुछ पीएसयू निम्न है, यानी कि जैसे कि मैंने महारत्ना कंपनियों के नाम बताया प्रमुख, उसी तरह से मैं इस वीडियो में अब आगे बताऊंगा नवरत्ना कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए लिस्ट ये है रही टॉप 3 कंपनीज, एचपीसीएल, एमटीएनएल, भेल। ये सभी दूसरे कैटेगरीज की कंपनी है, दूसरे यानी कि सेकंड कैटेगरी की पीएसयू इसमें मानी जाती है। अब बात करेंगे मिनी रत्ना कंपनी के बारे में। मिनी रत्ना कंपनी इस वर्ग में आने वाले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एचसीएल, एआई आदि प्रमुख है। इसके अलावा बहुत सी पीएसयू हैं। भारत में 350 पीएसयू हैं जिनका बारे में आप जानते होंगे, लेकिन मैंने जो बताया वो सभी प्रमुख रूप से पीएसयू की कैटेगरी में आती हैं और इन्हीं पीएसयू का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। अब बात करेंगे पीएसयू में मिलने वाली सुविधाएं के बारे में। अब बात करते हैं पीएसयू में जॉब करने वालों की सुविधाएं क्या क्या मिलती है। पीएसयू में जॉब करने वालों को यात्रा यानी कि ट्रैवलिंग का खर्च पीएसयू कंपनियां ही उठाती है। रहने के लिए फ्री होटल की व्यवस्था रहती है। इसके साथ साथ जॉब में कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं और पीएसयू में जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी है। पीएसयू में जॉब खोने का कोई चांस नहीं रहता है। अब सबसे मेन टॉपिक, पीएसयू में जॉब पाने के लिए क्या होनी चाहिए आपके पास योग्यता। पीएसयू में जॉब पाने के लिए आपके पास निम्न प्रकार की योग्यताएं की होना ही चाहिए, जैसे कि पीएसयू में जॉब पाने के लिए आवेदक का ग्रेजुएशन बीटेक किसी भी ट्रेड से होना अनिवार्य है। या किसी भी ट्रेड लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ट्रेड वाले इसमें जॉब पा लेते हैं। ज़्यादातर 3 ही ट्रेड वाले जॉब पाते हैं। वैसे तो कोई भी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकता है और इसमें जॉब पा सकता है, वो कि गेट के स्कोर पे पीएसयू में जॉब मिलता है। लेकिन पीएसयू में जॉब पाने के लिए एक निश्चित क्राइटेरिया फिक्स की गई है और वो सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल यही 3 मेन ब्रांच से ज़्यादा जो होता है पीएसयू के अंदर। पीएसयू में जॉब पाने के लिए आवेदक का ग्रेजुएशन बीटेक किसी भी ट्रेड से होना चाहिए। आवेदक का गेट एग्जाम पास होना चाहिए। जो दूसरा सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक का गेट एग्जाम पास होना चाहिए। इसमें उम्र सीमा का अभिबंधन, उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पीएसयू में जॉब पाने की प्रक्रिया। पीएसयू में जॉब पाने के लिए आवेदक को गेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इस तरह का एग्ज़ाम आपको लिखना होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही यदि आपका प्राप्तांक यानी कि कट ऑफ जो बनता है उसकी सीमा के अंदर आता है तो आप टॉप पीएसयू के बारे में आवेदन कर सकते हैं। इस गेट एग्ज़ाम को देने के बाद आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। यानी कि गेट देने के दो फायदे हैं, एक तो आप एमटेक में एनरोल हो सकते हैं टॉप एनआईटी एंड आईआईटी में, और आपको पीएसयू में भी जॉब मिल जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका गेट स्कोर काफ़ी अच्छा होता है, इवन 100, 200, 300 के रैंक के बीच में ही आता है, तभी आपको टॉप के पीएसयू में जॉब मिलता है। अन्यथा आपको लो लेवल के पीएसयू में जॉब मिलता है। टॉप के पीएसयू में जॉब पाने के लिए आपका रैंक 200 के आसपास ही होना चाहिए। अगर उतना है तो आप श्योर मानिए, और उससे ज़्यादा है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब इस वीडियो में बात करेंगे सबसे बड़े भारत के जो टॉप पीएसयूज़ हैं उनके बारे में, और उसमें कौन कौन सी कंपनी आती है उनका कुछ प्रमुख रूप से मैं लिस्ट यहाँ सामने रखने वाला हूँ। सबसे एक नंबर पे आती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, OICL, इंडियन बिगेस्ट ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड। सेबी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 10 कंपनियां भारत में टॉप पीएसयू की कैटेगरीज में आती हैं। अब बात करेंगे पीएसयू में कितनी सैलरी आपको मिलती है शुरुआत में। अब बात करते हैं पीएसयू में जॉब करने वालों की सैलरी कितनी मिलती है। जैसा कि हमने ऊपर जाना कि पीएसयू के 3 वर्ग में बांटा गया है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, जिसमें से सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज आपको महारत्ना से मिलता है। महारत्ना में सैलरी 80,000 से लेकर 2 लाख के बीच में मिलती है। नवरत्ना में बात करते हैं इससे सैलरी 40,000 से 1.5 लाख के बीच मिलती है, और मिनी रत्ना में सैलरी 35 से 70 के बीच में मिलती है। इस वीडियो में आपने जाना कि पीएसयू क्या होता है, पीएसयू में जॉब कैसे मिलती है, पीएसयू में जॉब पाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, और पीएसयू क्या होता है, पीएसयू कितने कैटेगरी में बांटा गया है। पीएसयू से संबंधित आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।